हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 22 से लेकर 28 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाई, yes, so let's see. Four of Cups, King of Pentacles, the World, Four of Wands, Six of Pentacles, Seven of Wands and Knight of Wands. Bottom of the deck is Fool. तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। और एयर साइन में यहाँ पर मुझे जेमिनाई नहीं दिखाई दे रहा है, एक्वायरियस दिखाई दे रहा है, एक्वायरियस दिखाई दे रहा है, लिब्रा भी नहीं है यहाँ पर। हो सकता है आगे आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर यही साइन प्रेजेंट हैं राइट नाउ। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक साइन जो हैं यहाँ पर। वो सैजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्वायरियस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस। ओके, स्पेसिफिक साइन ये हो सकते हैं। एंड एरीज, यस एरीज भी दिखाई दे रहा है, एरीज भी है यहाँ पर। ओके, सो द फुल एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फुल एनर्जी। फुल एनर्जी जो है रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ को। ओके, तो हो सकता है आपने पास्ट में, मुझे पता नहीं क्यों अभी पास्ट का दिखाई दे रहा है, ये जो लीप ऑफ फेथ है आपने किसी पे अंधाधुंध, अंधा भरोसा जिसे कह सकते हैं, अंधविश्वास कह सकते हैं, किसी पे इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया आपने जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं अभी। ओके, द फूल एनर्जी यही चीज़ दिखा रही है कि आपने किसी पे ऐसा भरोसा किया है कि किसी ने आपका ऐसा भरोसा तोड़ा है जिसकी वजह से आप अब ना तो पीछे जा सकते हैं ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने लीप ऑफ फेथ ली थी कभी किसी टाइम पे, लेकिन अब आपको उस रिस्क का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपने सोचा था कि आप अपनी लाइफ बिताएंगे, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि उस पर्सन के साथ आपका ईगो ही क्लैशेज होते रहते हैं हमेशा। आप जब भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के साथ, मुझे दिखता है कि आप हमेशा एंड अप करते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई करके। ठीक है, आप हमेशा इस पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन हमेशा चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ओके, क्योंकि इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैशेज बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में, चीज़ें सही नहीं चल पा रही हैं ड्यू टू दैट। ओके, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग हैं जो उनके कान भरते हैं, या फिर हो सकता है आपके ये पर्सन के बीच में जो है, आपके बीच में काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके बीच में कड़वाहट पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। चाहे ये इस पर्सन के साथ कुछ भी रहता हो, लेकिन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। जो आप विश फुलफिलमेंट चाहते थे वो सब होने वाला है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई और पर्सन भी आ सकता है। ठीक है,
लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट आने वाली है, एक हैप्पीनेस आने वाली है जो कि आप एंजॉय करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स, तो हो सकता है ये पर्सन जो पास्ट से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है इस वीक में कोई पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन आपका वापस आ जाए 3 ऑफ कप्स से, ठीक है। तो इसके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, हो सकता है आप जस्ट हुकअप करने के लिए मिले हों, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं डेटिंग साइट्स पे मिले हों पास्ट में, लेकिन अब आप एक दूसरे के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं अभी लाइफ को, और ये पर्सन उसमें फिट बैठता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप अपने इमोशंस को ओपन अप करने से पहले जांचना चाहते हैं कि ये पर्सन रियली आपके इस इमोशनल फेस के लिए या फिर इमोशनल अवतार के लिए तैयार है भी या नहीं। आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा उससे पहले। तो देख लेते हैं कि ये पर्सन सच में आपके लिए लायक है कि नहीं है, ये भी देख लेते हैं। जो नया पर्सन आ रहा है, पास्ट वाला पर्सन, तो मैं बता रहा हूँ आपकी उसके साथ इको बैटल चल रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं और अभी भी आपकी ईगो बैटल्स चल रही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कोई नया पर्सन भी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है अगर आप अलाउ करते हैं तो। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में जो नया पर्सन है वो आपको काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, बेसिकली काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली मुझे मिक्स एनर्जी मिल रही है। नया पर्सन भी है, पुराना पर्सन भी है। तो पुराना पर्सन की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, पहले नए पर्सन की स्टोरी देख लेते हैं। नए पर्सन की स्टोरी ये है कि ये पर्सन जो है आपके पास काफ़ी बार ट्राई कर चुका है आपको, कि आपको ऑफ़र कर चुका है, लेकिन आप जो है उनके ऑफ़र का कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। ये पर्सन हमेशा कोल्ड में रह जाता है, हमेशा सोचता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और एक्चुअली आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आप हमेशा उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते, बिकॉज क्योंकि आप अपनी ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में है उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही तो था पिछला रिलेशनशिप भी, तो क्या चेंज था इसमें, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है, ओके। तो 4 ऑफ कप से आप रिजेक्ट कर रहे हैं उनका ऑफर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन ये पर्सन जो है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर के। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है इसके पास, यानी कि ये पर्सन ऑफर करना चाहता है आपको स्टेबिलिटी, ये आपको फाइनेंशियल ऑफर भी करना चाहता है। हालांकि ये आपके साथ अपनी वेल्थ को बांटना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन आपको एक मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, स्टेबिलिटी का ऑफर दे सकते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन, ओके। सो ये पर्सन मैच्योर है और सीरियस है आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जस्ट सरफेस पे रखना चाहता हो रिलेशनशिप को, नहीं, ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी की बात करना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस जस्ट जैसे कि पास्ट पर्सन है, या फिर जो आपके अभी कुछ लोगों के लिए तो प्रेजेंट में भी वही चल रहा है, ओके। द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्लोजिंग ऑफ द ओल्ड साइकिल, यानी कि आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं अब, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पास्ट सिचुएशन है वो एंड हो रही है और नई सिचुएशन शुरू हो रही है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस एंड लियो, इनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है। ये पर्सन हो सकता है टॉरस हो, क्योंकि टॉरस ही हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पर, तो कोई टॉरस पर्सन हो सकता है जो आपके लिए ऑफर लेकर के आ रहा हो। एक नई साइकिल आपकी इसके साथ स्टार्ट होगी और पुरानी साइकिल एंड होने वाली है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आप कर्मा ऑलरेडी झेल चुके हैं पास्ट की चीज़ों से, अब आपके लिए एक नई लाइफ शुरू हो रही है और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए लेके आ रहा है शादी। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ट्स। ये पर्सन का ऑफर ही कुछ इस तरह का है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ मैरिज करें, ट्रेडिशनल मैरिज हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनका और कोई इरादा नहीं है, आपको कहीं से भी दुख पहुंचाने का इरादा नहीं है इस पर्सन का। हालांकि
ये पर्सन आपके साथ बैलेंस भी बनाना चाहते हैं। ये पर्सन अभी आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है जो आप शेयर करते हैं उसको थोड़ा सुदृढ़ करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक रहे इस रिलेशनशिप में। और ऐसे ही करके ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। और इसी वजह से ये पर्सन हमेशा आपको मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो है काफ़ी पसंद करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं। यहाँ पर ये पर्सन भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सीरियस हैं आपको लेकर के। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आपने कुछ जानबूझ के रखी हैं यहाँ पर बाउंड्रीज़, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई एकदम से आपकी लाइफ में आ जाए और सडनली फिर अगेन ब्रेकअप हो जाए, फिर आपको इमोशनल टर्मोइल हो जाए और स्टार्ट हो जाए सब कुछ वही जो चीज़ पहले भी हो चुकी है। आप नहीं चाहते पास्ट के वो साइकिल से आप वापस गुजरें। ओके, तो आप अभी भी बाउंड्रीज़ में हैं, अभी भी आप किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपने क्लोज साइकिल में। ओके, क्योंकि अभी आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप पास्ट के रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि आपकी एनर्जी अभी तक बैलेंस नहीं हो पाई है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, लेकिन ये पर्सन डिटरमाइंड है, ये पर्सन नॉक नॉक करता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन फास्ट मूविंग एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से बार बार आते जाते रहेंगे। ये इनका यही है कि जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये आपकी लाइफ से इन एंड आउट रहते रहेंगे। चाहे आप कितनी भी बार इसको रिजेक्ट करें, ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, जब तक कि आपको ये आपके साथ इनको कमिटमेंट नहीं मिल जाता, आपके साथ शादी नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये पर्सन बिल्कुल डिटरमाइंड है इस चीज़ के लिए। और ये पर्सन के साथ एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में। ओके, सो यस, ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हैं। ओके, लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या रहेगा इस वीक का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स, वाह, 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, क्योंकि एरीज के साथ भी ये कार्ड आया है। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है क्लियरली कि आप अभी भी ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अभी पास्ट रिलेशनशिप से ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो आप उस जंजाल से निकल नहीं पा रहे हैं अभी तक, अभी आपको उसमें निकलने में टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं ये बताऊं, ये सारी पावर आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी तब के सोना बनने के लिए तैयार हैं ऑलरेडी, और आप इसी चीज़ के लिए बने हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यस, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बार फिर से एक ऐसे अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में उभर करके आएंगे जो लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं आगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि आपकी एनर्जी अभी असेंड कर रही है, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अलाउ करना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। एक्शन, ओके, यस, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एंड पाथ आपको दिखाई दे रहा है, बट आप देखने का नाटक भी कर रहे हैं। तो आपको ये पाथ पर चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर यूनिवर्स ने क्लियर मैसेजेस दिया है, और यहाँ पर आपके लिए एक पोर्टल खुला है। ये अभी कुछ ही टाइम के लिए है। जब तक आप इस पोर्टल में नहीं जाएंगे तब तक आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी, नहीं तो आप ऐसे ही बंजर इलाकों में ही घूमते रहेंगे, बंजर रिलेशनशिप्स में जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं करता, ऐसे रिलेशनशिप्स में ही ग्रो करते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए एक नई दुनिया है, नया पाथ दिया है यूनिवर्स ने बना करके, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन ने जो आपको ऑफर किया उस पर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये पर्सन चला जाएगा आपकी लाइफ से। यूनिवर्स साफ साफ कह रहा है वो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं अब, ठीक है, क्योंकि वो उनका अब क्या है कि ये पर्सन सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, और अगर आप इनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे उनकी तरफ से जो आ रही है बैक में, तो नहीं, ये पर्सन नहीं मानेंगे, फिर तो ये पर्सन चला जाएगा।
ओके, सो फिर आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, इस जंजाल से बाहर निकलिए, इस कैद से बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लव लाइफ में। तो ये थी आपकी रेटिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।